तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.1 का थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन है, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए या परिकलित कीजिए। तो उन्होंने क्वेश्चन में हमें साइन ए की वैल्यू दे के रखी है, हमें कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए उन्होंने हमें क्या दिया है। सबसे पहले तो उन्होंने दिया है हमें साइन ए की वैल्यू उन्होंने हमें दे के रखी। वो क्या है दे के रखी उन्होंने? 3/4। और जो साइन का जो फॉर्मूला होता है, मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, मतलब हम कहें कि साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारी यहाँ पे जो कर्ण की वैल्यू है वो 4 है और लंब के आधार पर हमारी जो वैल्यू है यहाँ पे वो 3 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखिए, और हम समकोण त्रिभुज क्यों बना रहे हैं ये भी अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये हमारा 90 डिग्री, ये मान लीजिए इसको नाम दे देते ए बी सी। देखिए उन्होंने कर्ण, इसके अकॉर्डिंग हमारे कर्ण की वैल्यू कितनी हो गई है? 4। ठीक है, 90 डिग्री एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण हो गई है। ये हमारा लंब, लंब की वैल्यू उन्होंने दे के रखी है 3। हमें ज्ञात करना है आधार की वैल्यू। और क्यों ज्ञात करना है मैं बताती हूँ आपको। देखिए सबसे पहले उन्होंने बोला है कोस ए की वैल्यू, कोस ए की वैल्यू हमें निकालनी है। और कोस का फॉर्मूला क्या होता है? कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो इसलिए हमें आधार की वैल्यू निकालना होगा। देन टेन थीटा की, मतलब टेन ए की हमें वैल्यू, थीटा की यहाँ प्लेस पे यहाँ पे ए है तो हम ए बोलेंगे। टेन ए, टेन का जो फॉर्मूला होता है, मतलब टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे आधार। ठीक है, और उन्होंने हमें साइन ए में वैल्यू दे के रखी है 3/4। एक है हमारा लंब और ये कर्ण। ठीक है, तो हम लोग ना पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके आधार की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, वो क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर मतलब एसी का स्क्वायर, एसी का होल स्क्वायर इक्वल टू में लंब का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू क्या दे के रखी है उन्होंने? 4, तो 4 का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू क्या दे के रखी है? 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी सी हमें निकालना है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, 4 स्क्वायर मतलब 4 × 4, तो ये हो जाएगा हमारा 16 इक्वल टू में 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3 यानी कि 9 प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, 16 हम 90 को इस साइड लाएंगे इक्वल टू के इधर, तो ये प्लस का है तो इस साइड आके वो माइनस का हो जाएगा और बी सी स्क्वायर इधर ही रहेगा। 16 में से 9 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 7। ठीक है, तो बी सी पे स्क्वायर लगाए तो जो स्क्वायर है वो हट जाएगा तो इस पे रूट लग जाएगा, तो हमें बी सी की जो वैल्यू मिल गई है √7। √7 हमारा क्या आ गया है? आधार। आधार की वैल्यू हमें क्या मिल गई? √7। तो हमें कोस ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कोस ए की वैल्यू निकालनी है तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कोस ए। कोस ए की वैल्यू मैंने आपको अभी, मतलब कोस का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने बताया है आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण, तो आधार की वैल्यू हमने क्या निकाली है? √7, तो हम आधार की वैल्यू लिख देंगे √7। और अपॉन में क्या होता है? आधार बटे कर्ण, कर्ण की वैल्यू हमारे पास क्या है? 4, तो ये हो गई कोस ए की वैल्यू हो गई हमारे पास √7/4। ये हमारे कोस ए की वैल्यू हो गई है। अब हमें निकालना है टेन ए की वैल्यू। ठीक है, तो टेन ए की वैल्यू, टेन का फॉर्मूला होता है हमारे पास लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू क्या दे के रखी उन्होंने? 3 दे के रखी है हमें, और आधार की वैल्यू हमने अभी निकाली है √7। तो ये हमारे कोस ए और टेन ए की वैल्यू मिल गई है। कोस ए की √7/4 और टेन ए की 3/√7। देखिए सिंपल, एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। उन्होंने बोला है यदि साइन ए इक्वल टू 3/4, उन्होंने साइन की वैल्यू दे के रखी है हमें 3/4, तो हमें कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग को पता होता है क्या होता है? लंब बटे कर्ण।
तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से हमारे लंब की वैल्यू 3 हो गई और यहाँ से कर्ण की, इसका कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहाँ से कर्ण की वैल्यू 4 हो गई है। तो हम ना पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम आधार की वैल्यू निकाल सकते हैं। और हम आधार की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं? वो इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बट्टे कर्ण, और टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बट्टे आधार। इसलिए हमें यहाँ पे आधार की नीड है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके आधार की वैल्यू निकाल रहे हैं। देन आंसर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।